लौटकर किताबों में खो जाती। उम्र काफी हो चुकी थी, फिर भी वो अब तक अकेली थी। वजह साफ थी, कुछ लोग उसे पसंद नहीं करते थे और कुछ लोग उसे पसंद नहीं आए। एक रात जब लिंडा एटीएम से पैसे निकालने गई, तभी एक लड़का अचानक उसकी तरफ दौड़ता हुआ आया। उस पर लिंडा को लगा कि शायद कोई चोर सामने आ गया हो और घबराहट के मारे उसने उस पर पेपर स्प्रे चला दिया। लेकिन अगले ही पल सच्चाई सामने आ गई। वो लड़का कोई चोर नहीं बल्कि उसका पुराना स्टूडेंट जेसन निकला, जो कई सालों बाद दोबारा इस शहर में लौटा था। वो बस लिंडा को पहचान कर उससे बात करने आया था। अपनी गलती समझते ही लिंडा को गहरा अफसोस हुआ। उसने जेसन से माफी मांगी और उसे घर तक छोड़ने का फैसला कर लिया। रास्ते में बातचीत शुरू हुई। लिंडा ने उससे कहा कि वो स्कूल के दिनों में कितना अच्छा लिखता था और पूछा कि अब वो क्या कर रहा है। जेसन ने बताया कि उसके पिता उसे लॉयर बनाना चाहते थे, लेकिन उसका सपना एक राइटर बनने का रहा। इसी वजह से वो घर छोड़कर यहाँ पर भाग आया। उसने ये भी बताया कि उसने एक नाटक लिखा है, लेकिन उसे खुद पर भरोसा नहीं रहा कि वो कुछ खास निकलेगा। लिंडा ने उसकी बात तुरंत काट दी। उसने पूरे यकीन के साथ कहा कि जेसन कभी कमजोर राइटर नहीं था, उसकी काबिलियत वो अच्छी तरह जानती थी। उसी भरोसे के साथ लिंडा ने उसे उसका लिखा हुआ नाटक मांगा ताकि स्कूल में उसे परफॉर्म करवाया जा सके। अगले दिन लिंडा जब स्कूल में पढ़ा रही थी, तभी जेसन वहाँ आया और अपना लिखा हुआ नाटक उसे देकर बिना कुछ कहे वापस चला गया। लिंडा ने जब अकेले में उस नाटक को पढ़ा तो वो कहानी में पूरी तरह डूबती चली गई। उसे वो नाटक बहुत पसंद आया और उसे यकीन हो गया कि जेसन में अब भी वही टैलेंट जिंदा है। लिंडा वो नाटक काल को दिखाने पहुंची, जो उसी स्कूल में टीचर है। काल ने जैसे ही कहानी पढ़ी, वो इतना एक्साइटेड हो गया कि बिना सोचे समझे लिंडा को तुरंत ढूंढते हुए सीधे टॉयलेट में पहुंच गया और वहीं उस नाटक की तारीफ करने लगा। इसके बाद दोनों प्रिंसिपल के पास पहुंचे, मगर प्रिंसिपल ने नाटक को तुरंत रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसकी एंडिंग काफी डार्क थी। कहानी में पेरेंट्स की मौत और बच्चों की आत्महत्या दिखाई गई थी। काल ने तुरंत बात संभाली और कहा कि वो एंडिंग बदल देगा। काफी सोच विचार के बाद प्रिंसिपल इसके लिए मान गई, लेकिन बाद में लिंडा ने काल से साफ कह दिया कि नाटक में कोई बदलाव नहीं होगा। कहानी जैसी लिखी गई है वैसे ही स्टेज पर उतरेगी। उसने काल को यह बात दोबारा प्रिंसिपल तक पहुंचने से भी रोक दिया। इसके कुछ समय बाद लिंडा जेसन से एक कैफे में मिली और उसे बताया कि उसका नाटक स्कूल के एनुअल फंक्शन में परफॉर्म किया जाएगा। जेसन ने खुद पर भरोसा न होने की वजह से मना कर दिया, लेकिन लिंडा ने उसे समझाया और भरोसा दिलाया। उसने ये तक कह दिया कि नाटक का सारा खर्चा वो उठाएगी। आखिरकार जेसन मान गया और सभी लोग तैयारी में लग गए। तभी अचानक जेसन के पिता वहाँ पहुँचे और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगे। उसी वक्त लिंडा भी वहाँ पहुँच गई और उसने साफ मना कर दिया। अब लिंडा के मन में जेसन के लिए सिर्फ एक टीचर वाला भाव नहीं बचा था, वो उसे अपने से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। इसी दौरान जेसन के पेट में तेज दर्द उठने लगा। लिंडा उसे क्लासरूम में ले गई और दवा दी। माहौल अजीब सा हो गया। उसी पल जेसन ने अचानक लिंडा को किस कर लिया। लिंडा पहले तो पूरी तरह सन्न रह गई, लेकिन कुछ ही पलों बाद उसके अंदर दबे जज्बात टूटकर बाहर आ गए। वहाँ से दोनों ऐसे रास्ते पर बढ़ गए जहाँ एक टीचर और स्टूडेंट की सीमाएं पीछे छूट गई और एक गलत फैसला चुपचाप अपनी जगह बना चुका था। अगले दिन लिंडा के मन में गहरी बेचैनी उतर आई थी। उसे समझ आ चुका था कि जेसन के साथ उसने वो कर लिया था जो एक टीचर को कभी नहीं करना चाहिए। उसी बोझ के साथ वो जेसन के पास पहुंची और साफ शब्दों में कह दिया कि जो कुछ भी हुआ वो यहीं खत्म किया जा चुका है, आगे ऐसा दोहराया नहीं जाएगा। ये सुनकर जेसन के चेहरे पर निराश उतर आई, मगर वो चुपचाप उसकी बात मानने पर मजबूर हो गया। कुछ ही समय बाद जेसन लिली नाम की स्टूडेंट के साथ हंसी मजाक करता दिखा। ये नजारा लिंडा की आंखों में चुभ गया और उसके भीतर जलन सा साया फैल गया। उसी वजह से उसने लिली को क्लासरूम में बुलाया और जेसन से दूरी बनाए रखने की वार्निंग दी। लिली ने ये बात गंभीरता से नहीं ली। अगले ही दिन वो जेसन के साथ जरूरत से ज्यादा करीब नजर आई। तभी लिंडा वहाँ पहुँची। सामने का नजारा देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने दोनों को कड़ी आवाज में डांट लगाई और गुस्से में आकर लिली को नाटक से बाहर निकाल दिया। बाद में जेसन लिंडा के पास आया और उससे सीधा सवाल किया कि वो इतनी जलन क्यों महसूस कर रही है। लिंडा ने बात टालते हुए कहा कि उसका ध्यान नाटक पर रहना चाहिए, बेकार की बातों पर नहीं। जेसन ने पलटकर वही पुरानी बात छेड़ दी जिसने लिंडा को और भड़का दिया। उसने उसे चुप रहने को कहा और गुस्से में वहाँ से दूर चली गई। मगर जो वो नहीं जानती थी वो ये था कि पास ही खड़ा एक स्टूडेंट उनकी बातचीत रिकॉर्ड कर चुका था। कुछ ही देर में ये राज पूरे स्कूल में आग की तरफ फैल चुका था। अगले दिन जब लिंडा स्कूल पहुंची तो माहौल पूरी तरह बदल चुका था। स्टूडेंट उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, कुछ दबे दबे हंस भी रहे थे। लिंडा को तभी एहसास हो गया कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। आगे बढ़ते ही उसकी नजर अपने क्लासरूम के गेट पर गई, जहाँ